जय हिंद मेरे दोस्तों। तो मैं लल्ला भैया फिर से आ गया हूं आप सभी के बीच एस ई क्यू मेथड के साथ। एस मीन्स सिलेबस, ई मीन्स एक्सप्लेनेशन और क्यू मतलब क्वेश्चनिंग, मतलब पूरा का पूरा मेथड के साथ। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग पावर्स एंड फंक्शन करने वाले हैं। पावर्स एंड फंक्शन किसका? द यूनियन पार्लियामेंट का। क्या कंप्लीट करेंगे? लेजिस्लेटिव। तो बढ़ा जाए, ये आपको सिलेबस के बारे में पता चल गया। दिस ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड। इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो देन प्लेलिस्ट इज अवेलेबल, डोंट वरी। ओके, तो बढ़ा जाए आगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स, इसका मतलब थोड़ा समझ जाना है कि लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या होता है। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब होता है लॉ। लॉ से रिलेटेड मतलब कानून। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं नो बोर्ड एग्जाम का लॉ पास हो गया है। देख लो कितना खुशी है। ठीक है, तो लॉ बनाने से रिलेटेड जो पॉइंट्स पढ़ेंगे वही किसके अंडर आएगा? लेजिस्लेटिव पावर्स में आएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, हाँ, तो ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कोई कोई बच्चे बहुत करेक्शन जब करते हैं ना, तो उसमें दिखता है कि वो बहुत ग्रेट हैं। लेजिस्लेटिव की जगह फाइनेंशियल पावर लिख देते हैं, फाइनेंशियल की जगह जुडिशियल लिख देते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव मतलब नो बोर्ड एग्जाम वाला। नो बोर्ड एग्जाम का लॉ पास हो गया तो लॉ है, तो लॉ से रिलेटेड। आई होप इट इज क्लियर। चलो, ये है लेजिस्लेटिव पावर। CURSE, कर्स। कर्स नहीं कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, बस और एक अल्फाबेट को ऐड कर देना। ओ, हाँ, ओ, कर्स ओ, यही है तुम्हारा लेजिस्लेटिव पावर्स। तो इसको थोड़ा सा क्या किया जाए, थोड़ा सा हम्म तो कर्स ओ, तो कैसे इसको याद करें? लेजिस्लेटिव पावर आप तो लिख दिए सर, तो देख लो। तो सी से क्या याद रखना है? कॉन्कुरेंट लिस्ट। सी का मतलब है कॉन्कुरेंट लिस्ट। यू का मतलब है यूनियन लिस्ट। आर का मतलब है रेसिडुअरी पावर। एस का मतलब है स्टेट लिस्ट। ई का मतलब है इमरजेंसी। और ओ का मतलब है ऑर्डिनेंस। सर क्या है ये सब? तो देखो, लॉ बनाने के लिए तीन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, कॉन्कुरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, बस वही सब है। यूनियन लिस्ट, कॉन्कुरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। और जो ये तीनों लिस्ट बनी है वो रेसिडुअरी पावर। एक्स्ट्रा क्या याद? ऑर्डिनेंस भी एक टाइप का लॉ ही है, और एक इमरजेंसी। बस, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं। तो कॉन्कुरेंट लिस्ट से क्या जानना है? तो कॉन्कुरेंट लिस्ट में टोटल, थोड़ा सा इसको साइड किया जाए। चलिए आप इधर जाइए। तो कॉन्कुरेंट में टोटल 47 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे लॉ बनाया जाता है। ठीक है, जैसे बैग है ना, तो बैग है तुम्हारा क्या? कॉन्कुरेंट लिस्ट, उसके अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट है, बस वही है। तो कॉन्कुरेंट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट्स है? 47 सब्जेक्ट्स। फिर क्या याद रखना है? इसमें कौन लॉ बना सकता है? तो लॉ बनाने के लिए कौन कौन है? आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है। तो इसमें दोनों बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बोथ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द कॉन्कुरेंट लिस्ट। ये क्लियर हुआ? सेकंड, और क्या याद रखना है कि अगर ये दोनों गवर्नमेंट के बीच में हो गया कन्फ्लिक्ट कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बड़ा भाई का बात माना जाएगा, सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। So there are 47 subjects in the concurrent list. Both the government can make laws, and if there is a conflict between state and central government law will prevail. I hope it is clear. चलो, concurrent list खत्म। अब आगे बढ़ते हैं इधर। तो थोड़ा सा कर देते हैं इधर, इधर उधर में कहीं तुम ना इधर उधर चले जाओ, यहीं रहो। यू आ गया। अब यू क्या है? यूनियन लिस्ट। अब तुम्हारा बैग का नाम है यूनियन लिस्ट, उसके अंदर कितना सब्जेक्ट्स हैं?
97। तो यूनियन लिस्ट में कितना सब्जेक्ट्स होते हैं? 97। ठीक है, इसमें कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट, हु कैन मेक द लॉस? द पार्लियामेंट विल मेक द लॉस। स्टेट गवर्नमेंट इसमें देखेगा भी नहीं ऐसे करके, सिर्फ इसी के पास वो पावर है। आई होप इट इज क्लियर। बस समझ में आ रहा है तो ताली मारो, मारो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब है क्या? आर, कर्स का आ गया आर। ये क्या हो रहा है आज? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, आप ठीक से नहीं कर रहे सर। सही बात। हाँ, आर का मतलब है रेसिडुअरी पावर्स, है ना। अब स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इसमें सब्जेक्ट सब मेंशन है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ, स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द लॉ, कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ द गवर्नमेंट कैन मेक द लॉस, पहले ही कर लिए। ठीक है, अब जो बच गया, ठीक है, जैसे एआई वाला आ गया, एआई में कुछ लॉ बनाना है, तो वो तो तीनों में नहीं ना है, तीनों में नहीं है, तो कौन लॉ बनाएगा? तो इसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। तो यही पावर को बोला जाता है रेसिडुअरी पावर। आई होप इट इज क्लियर। बस इतना ही। अब स्टेट लिस्ट, सर अभी तो आप बोले स्टेट लिस्ट में कौन लॉ बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां स्टेट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे मिला पावर लॉ बनाने का? हाँ, कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन सब है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। पर कब? कब? जब इमरजेंसी लग जाए। इमरजेंसी ने बाद में जाएंगे, पहले पढ़ा लेते हैं। ठीक है, जब इमरजेंसी लग जाए तब यूनियन गवर्नमेंट इस पे स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा, अगर राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास कर दे कि डेट दिस सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट हैज एज्यूम्ड नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब ये जो स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है वो पूरा देश के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। पर ये पास कहां से होना चाहिए? राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में अगर 2/3 से मेजोरिटी से अगर वो रिजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है, तब वो स्टेट सब्जेक्ट में कौन लॉ बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। ठीक है, तीसरा कंडीशन है, अगर खुद 2 से 3, 2 या 3 या इससे ज्यादा भी स्टेट खुद बोले पार्लियामेंट तुम ही लॉ बनाओ ये वाला लिस्ट में, ये वाला सब्जेक्ट में, हम नहीं सकेंगे। ठीक है, तो इफ 2 or more states they request the parliament to make the laws, तब इसमें कौन लॉ बनाएगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट विल मेक द लॉ। दोनों में कंफ्यूज मत होना, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट वही चीज है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर। अब इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी लगेगा तो कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा। जैसे कोई स्टेट है, अब स्टेट में कोई लॉ बनाने वाला बॉडी है ही नहीं, वो डिसॉल्व हो गया है, तो लॉ कौन बनाएगा? इसमें पावर किसके पास आ जाएगा? किसके पास आएगा? पार्लियामेंट के पास आ जाएगा। वेरी गुड, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या है? ये टेम्पररी लॉ है। टेम्पररी मतलब कुछ दिन का मेहमान है। ठीक है, टेम्पररी लॉ है ऑर्डिनेंस। ये कब पास किया जाता है? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। When the parliament is not in session, ordinance is issued by the president. प्रेसिडेंट इसको promulgate करते हैं या इशू करते हैं। ठीक है, तो सर ये परमानेंट है, ये टेम्पररी है, तो परमानेंट भी बन सकता है। हाँ, ये परमानेंट भी बन सकता है। कब बन सकता है? जब पार्लियामेंट फिर से आएगा और 6 हफ्ता का अंदर अंदर ये टेम्पररी लॉ को अप्रूव कर देगा, हाँ ठीक है इसको लॉ बना देंगे, तो परमानेंट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो सर लिखेंगे कैसे?
तो उसका भी इलाज है लल्ला भैया के पास। ये देखिए ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स मैटर इन द यूनियन लिस्ट, ये सबको जब भी स्ट्रक्चर में आए या शॉर्ट आंसर टाइप में आए तो ऐसे ही मेन टॉपिक लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना, जो ऐसा समझे हो। जो लिखा हुआ है जरूर नहीं कि वही लिखना है, जैसा तुमको समझ में आए, ठीक है। मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट, सो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन ऑल, ये ऑल है, ठीक है, ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक, यहाँ सब्जेक्ट्स देखो क्या क्या होता है यूनियन लिस्ट में, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी, रेलवे, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसमें कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट। हो गया पहला, पहले भी कर चुके थे। CURSEO में ये क्या आता है, यू, ठीक है, यू। अब है मैटर इन द कॉन्करेंट लिस्ट, तो along with the state legislative assembly the parliament can make laws on 47 subjects mentioned in the concurrent list, ये भी पढ़ लिए थे CURSE में। पर in case of conflict between the union parliament and state legislature whose law will prevail, central government, ये भी कर लिए थे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो U हो गया और इसका C हो गया। अब यहाँ पे रेसिडुअरी पावर, it means that parliament can make laws with respect to all those matter which are not mentioned in any of the three list, union, state या concurrent। तो रेसिडुअरी का R भी हो गया क्लियर। अब है पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट कब कब, ड्यूरिंग द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, व्हेन राज्यसभा passes the resolution by 2/3 majority, data subject in the state list has assumed national importance। कोई बात नहीं, ऐसे ही याद कर लेना है या अपने से बना के लिख देना है, नो प्रॉब्लम। आई होप तुमको समझ में आ गया, इसलिए कर दिए, ओके, बुरा मत मानना, ठीक है। चलो फिर है व्हेन 2 or more states are of the opinion that parliament should legislate on a subject given in the state list but that act would be applicable only to the consenting state। तो कर्स में जब हम समझा रहे थे कि जब खुद 2 या 3 स्टेट पार्लियामेंट को बोले कि आप ही इसमें लॉ बनाइए, तब पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अगर पार्लियामेंट लॉ बना देते हैं तो वो लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, जो स्टेट उनको बोले हैं, ये नहीं कि सब के लिए, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हो गया S। अब क्या है, ऑर्डिनेंस, O, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस, क्या है ये, टेम्पररी लॉ। At time when parliament is not in session, it has the same effect as an act, ठीक है, इसका एक्ट ही माना जाता है पर टेम्पररी होता है। तो ऑल ऑर्डिनेंस मस्ट बी पुट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ देयर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए अगर भेजते हैं तो वो क्या बन जाएगा, परमानेंट एक्ट बन जाएगा। ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट आफ्टर 6 वीक्स, ये भी देख लिए थे कि अगर 6 हफ्ता का अंदर अंदर अगर वो अप्रूव नहीं होगा बाय द हाउस तो वो इनवैलिड हो जाएगा, अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ऑर्डिनेंस का ले लेते हैं O। नेक्स्ट इज पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी E। अगर स्टेट में कोई लेजिस्लेचर है ही नहीं, लॉ बनाने वाला बॉडी है ही नहीं, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ये पढ़े थे। तो लिखना कैसे, व्हेन देयर इज ए टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ state, the parliament becomes the legislature in the state concerned and assume all powers including the financial power also। तो पूरा लॉ तो बनाएंगे ही बनाएंगे, प्लस पैसा रिलेटेड भी सब पावर किसके पास आ जाएगा, पार्लियामेंट के पास आ जाएगा। तो ये E, तो CURSE कहाँ है, E यहाँ है, CURSE और ये O, करसो। आई होप इट इज क्लियर, खत्म हो गया। तो सर आप इतना जल्दी जल्दी लाइन वाइन भी खींच दिए हैं, तो थोड़ा ये कर दीजिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, पर समय नहीं है आजकल, बहुत बिजी रहते हो, क्या करें, टाइम नहीं है सर वो सब देखने का, इसी में कीजिए कुछ, ठीक है। तो देख लो, अच्छे से नोट्स लिखना है लिख लो, या जो करना है कर लो, बट इसको कर लो।
तो एक्सप्लेनेशन क्लियर, सेक मेथड का एस, सिलेबस पता चल गया, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ई एक्सप्लेनेशन क्या था, कर्स ओ। अब क्या होगा, क्वेश्चनिंग। सो आर यू रेडी? अगर रेडी नहीं हो तो पॉज करके एक बार पढ़ लो, फिर क्वेश्चनिंग को करना, फिर मजा आएगा, ठीक है? तब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते रहेगा इसमें। सो आर यू रेडी? तो कैन यू डू इट वाला टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन डैश सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट। पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के बारे में है, क्या क्या होगा, 47, 67, 97, 77। कैन यू डू इट? यस आई कैन। इफ योर आंसर इज 97, ओ 7 करोड़ जीत चुके हैं आप, जब केबीसी में जाओगे तब, है ना? चलो 97 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी, रेलवे, दिया नहीं है पर फिर भी, कम अंडर डैश लिस्ट। कौन से लिस्ट में आता है ये सब्जेक्ट्स? स्टेट, यूनियन, कॉन्करेंट, रेसिडोरी। कैन यू डू इट? यस आई कैन सर। द आंसर इज यूनियन। वेरी गुड, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा है इसको लगता है। चलो, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉ ऑन ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट हुज लॉ विल प्रिवेल। अब दोनों में झड़प हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो किसका लॉ प्रिवेल होगा? स्टेट लॉ, यूनियन लॉ, बोथ रिमेन वैलिड, या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स? तो सोचो, CURSO, करसो। तो कॉन्करेंट लिस्ट में था ये। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा? कैन यू डू इट? यस आई कैन सर। यूनियन लॉ विल प्रिवेल। वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। यही मेरा मोटिव है, जब भी क्वेश्चन आए दिमाग में आ जाना चाहिए कहां से आया, बस हो गया काम, करो आराम। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट। कोई भी लिस्ट में इंक्लूड नहीं है, तो कौन सा पावर होगा वो पार्लियामेंट का? एब्सोल्यूट, रेसिडुअरी, डिस्क्रिशनरी पावर, कॉन्करेंट लिस्ट। कैन यू डू इट? यस आई कैन। यस सर। ओ यस है, हमको लगा नहीं। सो रेसिडुअरी पावर, करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। इफ टू और मोर स्टेट रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, द लॉ पास्ड विल अप्लाई टू। खुद स्टेट बोल रहा है पार्लियामेंट लॉ बना दो इसमें, तो क्या होगा? ऑल इंडियन स्टेट, पूरा जितना भी स्टेट है सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। ओनली दो स्टेट्स डेट कंसेंटेड, जो रिक्वेस्ट किया उसी के लिए, या यूनियन टेरिटरीज के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। कैन यू डू इट? यस आई कैन। वेरी गुड, योर आंसर इज बी, ओनली दो स्टेट्स डेट कंसेंटेड। कर्स का एस में ये पॉइंट था। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डज एन ऑर्डिनेंस रिमेन वैलिड? कब तक वैलिड रहेगा? आफ्टर पार्लियामेंट रीअसेंबल्स अनलेस अप्रूव्ड। कब तक वो वैलिड रहेगा? तो कर्स में से कौन सा था देख लो, कर्सों में से 3 वीक्स, 6 वीक्स, 2 months टिल द नेक्स्ट सेशन। कैन यू डू इट? यस आई कैन सर। 2 इज द करेक्ट आंसर नहीं है, आंसर इज 6 वीक्स। मुस्कुराइए, आपका आंसर एकदम सही जा रहा है, जिसका जिसका जा रहा है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, इसका मतलब होता है एक स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो लास्ट वाला था, ई वाला इमरजेंसी है ना। द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर एक्सरसाइज्ड बाई सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, पार्लियामेंट, राज्यसभा ओनली। कैन यू डू इट? यस आई कैन सर। पार्लियामेंट। सो एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़े, फिर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या हो गया? असर्शन और रीजन। तो यहाँ पे क्या बोले हैं, ये सब को सॉल्व कैसे किया जाता है? सबसे पहले देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर दोनों सही है तो रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अगर ये पता चल गया, खत्म कहानी। कैसे? देख लो, रेसिडुअरी पावर्स बिलोंग टू पार्लियामेंट। रीजन, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। नाउ जस्ट थिंक, these two sentences are correct। तो ऑप्शन देख लो, both A and R are true and R is correctly explaining A दोनों true but R does not explain A true, R false, A and R both are false। so can you do it?
कैन यू डू इट? यस सर आई कैन। तो जिसने भी ऐसे सोचा, कैसे सोचना है, रेसिडुअरी पावर बिलोंग्स टू पार्लियामेंट, सर एकदम सही है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया है, सर एकदम सही है। लोकसभा राज्यसभा सबसे ऊपर है, यही लॉ बनाते हैं पूरा देश के लिए, तो दोनों सही है। ठीक है, तो ये दोनों हट गया। अब कितना लोग बचे ठाकुर? ओनली 2 है ना, 1 या 2। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। इफ योर आंसर वाज ए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एनालॉगी आ गया है, ठीक है। तो लल्ला भैया का चैनल में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हर तरह का मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आए। यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट, कॉन्करेंट लिस्ट क्या? स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर या सुप्रीम कोर्ट। कैन यू डू इट? सर यस आई कैन। कॉन्करेंट मतलब दोनों, तो दोनों कहाँ है? दोनों देखो घूमने गया हुआ पार्क में, है ना, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट पासेज अ लॉ ऑन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक लॉ पास किया गया बाय द पार्लियामेंट, विच नॉर्मली कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर वाला। द स्टेट गवर्नमेंट वेर बाउंड टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ। मतलब ये पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर आता है? स्टेट लिस्ट में। पर क्या लग गया है? इमरजेंसी लग गया है, तो पार्लियामेंट उस पर लॉ पास कर रहा है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आंसर आपको पता होना चाहिए। द एबव सिचुएशन शोज द एक्सरसाइज ऑफ रेसिडुअरी पावर, पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ऑर्डिनरी पावर या जुडिशियल पावर। तो क्या करना है? यस सर, ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट से है। सबसे पहले तो माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए क्वेश्चन को देख के। ठीक है, अब है कि पार्लियामेंट लॉ बना रहा है स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तो ये कब होता है? रेसिडुअरी पावर है ये, इमरजेंसी, या ये ऑर्डिनरी है या जुडिशियल है? कैन यू डू इट? यस सर। जब इमरजेंसी लगता है, यहाँ पहले ही दे भी दिया गया है, पैराग्राफ वाला है इसलिए ज़्यादा इजी रहता है, उसमें हिंट दे ही दिया जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी तो हम है ना हिंट देने के लिए, टेंशन क्या है। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन देख लो। द सब्जेक्ट पुलिस चोर को पकड़ो इज जनरली अंडर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट। सर इसमें टाइमर मत दीजिए, ठीक है, नहीं देंगे। सही है, वेरी गुड, योर स्टेट लिस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू नेबरिंग स्टेट्स वांट अ कॉमन लॉ। दो ठो पड़ोसी है ना, कॉमन लॉ चाहता है टू मैनेज देयर शेयर्ड रिवर सिस्टम। हाँ, विवाद हो गया रिवर से रिलेटेड। सो दे पास रिजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन दिस इशू। फिर से पार्लियामेंट कर दो हो रहा है, चलो ठीक है। सो द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स इन इंडिया, only those states which requested it, only one of the state yet union territories. So can you do it? Yes sir I can, because कर्स का एस में ये पॉइंट था कि पार्लियामेंट उसमें जब लॉ बनाएगा तो सिर्फ वो लॉ वही स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आगे बढ़ा जाए फिर से। An ordinance has the same effect as an act of parliament. This means, इसका मतलब क्या है? Ordinance has the same effect as the act of parliament, इसका मतलब ordinance can override the constitution. फिर ordinance are permanent laws. Ordinance are temporary but valid as law until parliament meets and decide. या ordinance are issued by governors only. So can you do it? Can you do it? यस आई कैन। सर एकदम गलत हम कर दिए, तुम तो सही किया। सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ये क्या है? टेम्परेरी लॉ है ना, और पार्लियामेंट उसको अगर परमानेंट बनाना चाहता है तो 6 हफ्ता वाला वो सब होना चाहिए था, तो वो सब तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। एंड न्यू टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड फॉर स्पेस टूरिज्म। वाह, स्पेस में जाएंगे, चांद तारा देखेंगे। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी होना चाहिए।
a field not mentioned in any of the three list, ना state, ना concurrent, ना union. Which authority can make law regulating it? कौन बना सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा, पार्लियामेंट अंडर रेसिडुअरी पावर, सुप्रीम कोर्ट थ्रू रूलिंग. देना पड़ेगा क्या टाइमर? हाँ दे दीजिए सर. कैन यू डू इट? यस सर. पार्लियामेंट अंडर रेसिडुअरी पावर, ये रेसिडुअरी पावर है. आई होप इट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. वाह, तो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, आई होप इट इज क्लियर. कर्स ओ ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पावर के साथ, इसी तरह के हिंट के साथ, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. जय हिंद. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है. थोड़ा कंपटीशन थोड़ा लेवल वाला होना चाहिए. यानी कि तुम सब देख लेगा और बाकी वाला को चिढ़ाएगा, ऐसे नहीं. सबको एक भला देखना है. ओके. थैंक यू ऑल. हैव अ नाइस डे.